हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 10th के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, तो आप लोग यूट्यूब में जाकर के सर्च करिएगा @teaching by अखिलेश सर। उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लगभग 300 प्लस सब्सक्राइबर हैं। उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th केमिस्ट्री मिल जाएगी। तो सबसे पहले वो पीछे की क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बेस नहीं पढ़ेंगे तो आगे का आएगा नहीं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो अब जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पढ़ाई थी। अब केमिकल रिएक्शन को पहचान, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लक्षण। केमिकल रिएक्शन यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके लक्षण क्या है, पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए मैंने बताया था कुछ टॉपिक, यानी ये चेंज इन स्टेट। अगर रिएक्टेंट के, बेटा ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन है वो। दूसरा है चेंज इन कलर। अगर रिएक्टेंट के यानी अभिकारक जब उत्पाद बनता है, तो यानी अभिकारक का अगर रंग बदल जाए, क्या हो जाए, यानी जो अभिकारक है रिएक्शन के बाद उसका क्या हो जाए, रंग बदल जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, अगर उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकल रही है तो केमिकल रिएक्शन होती है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, और अगर पीपीटी बन रहा है तब भी हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जिससे हम केमिकल रिएक्शन को यानी रासायनिक अभिक्रिया को पहचान पाते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। समझ में आ गया? तो ये सब पढ़ चुके हैं बेटा, इसको हमें पढ़ना नहीं है अभी, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बस दो चीजें इसकी बची हुई थी। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन अवस्था में परिवर्तन में MgO2 लिया था। यहाँ देखो, ये क्या है हमारे पास, यहाँ देख लो, ये हमारे पास Mg सॉलिड था, ये O2 के प्रेजेंस में, यानी Mg सॉलिड था और O2 गैस थी। इसको बर्न किया था तो व्हाइट पीपीटी यानी व्हाइट पाउडर मिला था सॉलिड फॉर्म में। तो स्टेट चेंज हो गई, यानी गैस के साथ में क्या मिल गया हमें, व्हाइट पाउडर मिल गया सॉलिड स्टेट में। बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी कैंडल वैक्स होता है वो सॉलिड होता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर वेपर मिलता है। ये हमने पढ़ लिया था, यानी स्टेट में अवस्था में परिवर्तन पाया जा रहा है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो गई। दूसरा हमने पढ़ा था चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर में देखो, लेड नाइट्रेट हमने लिया, क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया था। अब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करवाया था, यानी पहले लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, अब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में दोनों को जब हम एक इसमें बेटा ध्यान से सुनना, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिक्स करते हैं तो लेड आयोडाइड, अब लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइड मिलता है। तो जो लेड आयोडाइड है ये क्या है, ये सॉलिड होता है, क्या है, ये सॉलिड है, सॉलिड है, और येलो पीपीटी मिलता है। ये बेटा दोनों कलरलेस होते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस होते हैं, यहाँ पर येलो पीपीटी मिलता है, इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो, ये सब पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो। जैसे आयरन हो गया, आयरन में जंग लग जाता है तो आयरन हमारा ग्रेइश ब्लैक होता है, जबकि रस्ट हमारी कैसी होती है, ब्राउन होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराते हैं हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फाइड का हमें क्या मिलता है, ब्लैक पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है, ब्लैक पीपीटी, यानी सॉलिड स्टेट में मिलता है। क्लियर हो गया, ये एग्जांपल हो गया था हमारा। इसके बाद एक एग्जांपल और, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है हमारे पास, और ये एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब पास कराते हैं तो इसका ऑरेंज कलर किसमें चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, ऑरेंज कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है, किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। फिर चेंज इन टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था। कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को हम किसमें, H2O में, जब क्विक लाइम को H2O में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और सिलेक्ट लाइम, यानी जिस हम बीकर में, बर्तन में क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना, जिसको हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विक लाइम, सॉरी क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम को हम बिना बुझे चूने को हम किसमें डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो हमें सिलेक्ट लाइम मिलता है और हीट मिलती है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे बर्तन गर्म हो जाता है। फिर हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया और अमोनियम क्लोराइड लिया, यानी नौसादर लिया, और नौसादर जब हम इसमें मिक्स करते हैं इसमें टेस्ट ट्यूब में, तो वो जो टेस्ट ट्यूब होती है ये क्या करती है, ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, ये बाहर के एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब बाहर के एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करेगी यानी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये बेटा एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड मिलता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, फुल हो जाती है। तो ताप में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। आगे देखो, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, यानी 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब हमें डिस्कस क्या करने हैं, लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, कहां गए ये, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी तो इसी में हो गया था, एक बार और अभी डिस्कस कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। चौथा पॉइंट था इवोल्यूशन ऑफ गैस। आज साफ किया है ना सर ने? चौथा पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, यानी गैस का निकलना, गैस का निकलना। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। तो अब हमें गैस का निकलना पढ़ना है। शुरू करते हैं। रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास, जैसे ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ क्या करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल में, ध्यान से सुनना, या फिर हम क्या करें, जिंक ग्रेन्युल्स ले लेते हैं
अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं। हमने क्या ले लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स लिया, यानी डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। क्या लेते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहां से क्या होगा, ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा, उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर बनेगा ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, H2 गैस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो तेजी से ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, तेजी से निकलती है बुलबुलाहट के साथ में, इसके बुदबुदाहट के साथ में तेजी से निकलती है, यानी हम कह सकते हैं जिसको कहते हैं एफर्वेसेंस। ठीक है, बुदबुदाहट के साथ में तेजी से निकलती है हाइड्रोजन। तो यहां से ये रिएक्शन होती कैसे है, इन सब चीजों के लिए अब हमें कैसे पता चला, यही मिलेगा H2S ZnSO4 मिलेगा या H2 मिलेगा। देखो ध्यान से, मैंने इसीलिए यही सब चीजों के लिए, ताकि रिएक्शन रटनी ना पड़े, इन सब के सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्या किया था कि आप लोगों को बताया था कि वैलेंसी हमेशा याद रखना। जैसे ये हाइड्रोजन है, H2SO4 है, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें, तो जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये किसमें टूटेगा, H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। क्लियर हो गया, यानी 2 H हैं तो 2H प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर H प्लस है और ये हमारे पास Zn है, तो जिंक के पास कितना होता है, Zn डबल प्लस होता है, 2 प्लस होती है। जिंक की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 2 प्लस की होती है। ध्यान से सुनना, ये हमारे पास H प्लस है और ये सल्फेट आयन है। क्या है, सल्फेट आयन। और ये हमारे पास Zn डबल प्लस है, क्या है, Zn। तो यहाँ से इसके पास आ जाएगा 2 और सल्फेट के पास आ जाएगा 2। जब इनको हम आपस में सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 और 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1 और 1। अब जितने प्लस इसके पास उतने माइनस इसके पास, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, बस क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन गया। क्या बन गया, ZnSO4, यानी H2 गैस निकल जाएगी। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी का अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, प्लस Na2CO3। यहां पर हमने डाइल्यूट HCl लिया है और ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। देखना, ध्यान से देखना, ये HCl है हमारे पास और ये Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट में हम HCl को क्या करेंगे, अच्छा रिएक्शन होती कैसे है, ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, कितने, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक में हमने क्या किया है, Na2CO3 पहले से डाल रखा है, फिर HCl इसमें डालेंगे। जब HCl और Na2CO3 दोनों में मिक्स करेंगे, यानी Na2CO3 में क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ये CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ निकलती है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, यानी तेजी से बुदबुदाहट के साथ, तेजी से बुदबुदाहट के साथ, बुदबुदाहट तेजी से क्या होती है, बुदबुदाहट के साथ निकलती है। और यहां से क्या निकलेगा, साथ में आपका निकलेगा CO2 और NaCl और प्लस H2 गैस, यहां से 2 लगा लेंगे यहाँ, तो यहाँ H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O। क्लियर हो गया, देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, NaCl निकला और 2 H हैं और ये O, तो यहाँ से H2O यानी वाटर भी निकलेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, यानी गैस का निकलना, यही तो केमिकल रिएक्शन। गैस अगर निकल रही है तो गैस का निकलना ही केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए, एक तो गैस का निकलना हो गया और दूसरा क्या हो गया। ठीक है, अब आगे जो तीसरा था, सॉरी जो लास्ट वाला ऑप्शन था, लास्ट वाला ऑप्शन क्या था, PPT का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये था फॉर्मेशन ऑफ गैस। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ PPT। यहां से लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ PPT, प्रेसिपिटेट का बनना, PPT
यानी इसको अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप का बनना। ठीक है, होता क्या है इसमें, रिएक्शन देख लो। अगर हम यहां से क्या ले लें, लेड नाइट्रेट ले लें, PbNO3, PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, क्या ले लिया हमने, पोटेशियम आयोडाइड। PbNO3 के सॉल्यूशन में ये हमारे पास कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस होगा। इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट, क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट है हमारे पास। और इस लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड लेना है, क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, जब इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, बेटा ध्यान से देखना, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे और दोनों को आपस में मिक्स करना है, ये भी हमारा कलरलेस होगा। कैसा होता है, ये भी हमारा कलरलेस होता है। अब यहां से क्या बनेगा, देखो PbNO3 था, यहाँ क्या है हमारे पास, PbNO3 है। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से क्या बनेगा, Pb डबल प्लस बनेगा प्लस NO3 माइनस बनेगा। अरे यार, यहाँ 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है। ये होगा PbNO2 प्लस Ki और यहाँ हो जाएगा 2। ये 3 बेटा अंदर होता है, वो बाहर गलती से लग गया था। ठीक है, तो ये NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2NO3 मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 2NO3 माइनस मिलेगा। क्लियर हो गया। अब पोटेशियम आयोडाइड है तो Ki हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा K प्लस प्लस I माइनस हो जाएगा। अब प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, तो यहाँ बनेगा Pb और ये I बनेगा। Pb डबल प्लस है और ये I माइनस है, तो माइनस के पास 1 है और Pb के पास 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा PbI2। तो ये बनेगा हमारा PbI2 बन गया। प्लस अब क्या बनेगा PbI2 के साथ में, ध्यान से देखो, कुछ बनेगा, बिल्कुल सही है। ये बनेगा अब हमारे पास K और NO3, तो K प्लस और NO3 माइनस, ये क्या हो जाए, एक इसके पास एक इसके पास, तो ये बन जाएगा KNO। तो यहाँ से हमें मिल गया KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या मिल गया, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर हो गया। और ये बन गया पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड, क्या बन गया, लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड का येलो PPT बनता है, क्या बनता है, लेड आयोडाइड का येलो PPT बनता है। कैसा बनता है, येलो PPT। लाल, सॉरी पीला अवक्षेप बनता है, क्या बनता है, पीला अवक्षेप। और ये कैसा होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। और ये नॉन सॉल्युबल होता है, ये घुलनशील नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, नॉन सॉल्युबल सॉलिड बनता है। तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिल जाता है। अगर अवक्षेप मिल रहा है तो मैंने बताया अभी, अवक्षेप क्या होता है, ध्यान से सुनना, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में नीचे एक पीला पीला सा कुछ क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो जो पीला पीला हमारा अवक्षेप बनता है वो नीचे बैठ जाता है, सॉलिड होता है तो नीचे बैठ जाएगा। अच्छा, ये भी कैसा होता है, ये भी कलरलेस होगा। कैसा होगा, ये भी हमारा कलरलेस होता है। इसको जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया होगा। इसी का अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, इसका जब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरा, अगर हम बेटा NaCl का सॉल्यूशन ले लें, हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें हमें क्या डालना है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमें मिक्स करना है। क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमें मिक्स करना है। तो NaCl के सॉल्यूशन में जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो यहाँ से बेटा ध्यान से देखना, अब क्या बनेगा, देख लो। हमें याद करना ही नहीं है कि क्या बनना है, क्योंकि अगर हमें समझ में आ जाएगा प्लस Cl माइनस, और ये हमारे पास AgNO3, AgNO3 किसमें ब्रेक होगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में। अब प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, तो ये बन जाएगा AgCl। क्या बन गया, AgCl प्लस NaNO3, NaNO तो कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम। ठीक है, और ये है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर
नाइट्रेट। क्लियर हो गया। और ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। क्या है? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। और इसे हम, ये हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। पीपीटी बेटा जितने भी बनते हैं ये सब के सब सॉलिड होते हैं। और इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर होगा व्हाइट। तो व्हाइट पीपीटी बनता है। क्या बनता है? व्हाइट पीपीटी बनता है। क्लियर हो गया। तो NaCl के सॉल्यूशन में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिक्स कर दें तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी बन जाता है। तो इसी को हम पीपीटी रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें पीपीटी यानी सॉलिड अवक्षेप मिलता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब इसी का हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अगर हम इसमें सोडियम सल्फेट क्या ले लें? सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड ले लें। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है Na2SO4। इस सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में हमें क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। किसका ऐड करना है? बेरियम क्लोराइड का। तो बस कुछ नहीं, इसमें सोडियम सल्फेट है। हमें पता है कि ये जो Na2SO4 है ये किस में ब्रेक डाउन होगा? ये Na++SO4 डबल माइनस में ब्रेक डाउन होगा। और ये जो बेरियम क्लोराइड है ये किस में ब्रेक डाउन होगा? ये होगा Ba+++Cl माइनस में। बस प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, यानी ये आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? NaCl का सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? NaCl का सॉल्यूशन मिल गया। और यहाँ पर बनेगा बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट का करडी व्हाइट। कैसा मिलेगा? करडी व्हाइट पीपीटी। कैसा मिलेगा? करडी व्हाइट पीपीटी, बेरियम सल्फेट। ये हमारे पास है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का क्या मिला हमें? करडी व्हाइट पीपीटी मिला। करडी मतलब दही के जैसा सफेद अवक्षेप मिलता है। कैसा मिलता है? दही के जैसा सफेद अवक्षेप मिलता है। तो हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शन के जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किन किन चीजों से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, और चौथा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्लियर हो गया। तो ये पांचों तरीकों से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, हुई है या नहीं हुई है। समझ में आ गया। जैसे लैब में जाएंगे, अब लैब में जाकर के हम पता कैसे करेंगे? इन सब सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं टेस्ट ट्यूब के साथ में, तो टेस्ट ट्यूब के साथ में कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है? तो केमिकल रिएक्शन होने का, अगर कलर चेंज हो रहा है तो पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, या फिर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, या फिर चेंजमेंट हो रहा है टेम्परेचर में, टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, और कम हो रहा है तो एंडोथर्मिक। समझ में आ गया। और अगर गैस निकल रही हो तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर हमारे पास क्या हो? पीपीटी बन रहा हो। तो इन पांचों प्रोसेस हम कहाँ यूज करते हैं? लैब में टेस्टिंग के लिए कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जब लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तब इन पांचों लक्षणों से हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।